स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भोजेंद्र क्लासेज में। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर से प्रोनाउन। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना नया टॉपिक। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो देखेंगे हम प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बात करें डेफिनेशन की, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता हो, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो, उस शब्द को ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूं। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो ये राम है, ये क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है? नाउन। और इस फुल स्टॉप के बाद में हम देखते हैं दोबारा से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इसमें यह ही आया है। यह है ही किसके लिए आया है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ये राम के लिए आया है। राम नाउन है और नाउन के स्थान पर यहाँ पे अगले सेंटेंस में ही का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों बार बार नाउन का प्रयोग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है। इसलिए हम बार बार नाउन का प्रयोग ना करके नाउन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ ही गई होगी कि अगर नाउन के स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं उन शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, सोनू इज ए डॉक्टर। यहां पे देखेंगे हम सोनू क्या है, नाउन है। इज ए डॉक्टर, यहां पे हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हुआ और दूसरे सेंटेंस में ही का प्रयोग किया गया। तो यहां पर ही क्या है दोस्तों, ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है ही। ये किसके स्थान पर काम आया, यहाँ पे किसके स्थान पर प्रयोग किया गया, ये नाउन सोनू। यहाँ पे हम सोनू भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार नाउन का प्रयोग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नाउन के स्थान पर ये ही लिखा, ही प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर जो काम आते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पे ये ही भी क्या था, प्रोनाउन। तो देखो ही वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, तो हमने देखा कि नाउन के स्थान पर काम आते हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। ये 8 एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप इनको याद कैसे रखें। 8 नामों को देखते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा जो हमारा प्रोनाउन है उसे कहा जाता है एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारे पास में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा हमारे पास में है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां हमारे पास में है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में अनिश्चितकालीन सर्वनाम, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। और अंतिम और आखिरी जो हमारा है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम। तो दोस्तों ये हमने नाम देखे, तो हम इतने सारे नामों को याद कैसे रख पाए, इसके लिए मैंने आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों चलो ट्रिक देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है दोस्तों, देखो ये ट्रिक मैंने लिख रखा है। इसमें ये देखो 4 अक्षर ये है, 4, 1 2 3 4। इस 4 अक्षरों को मिलाकर के हम एक शब्द बना लेते हैं, PRED, प्रेड, प्रेड, प्रेड। प्रेड कौन करते हैं? हमारे सैनिक करते हैं। प्रेड, प्रेड हमारे सैनिक करते हैं, और प्रेड हमारे सैनिक करते हैं। और IS का नाम सुना होगा आपने, IS, ये एक आतंकवादी संगठन है। तो हम यहाँ पर IS याद ना रख करके याद रखेंगे IR। तो प्रेड करते हैं हमारे सैनिक, IR। प्रेड हमारे सैनिक करते हैं, IR। तो ये थी हमारी बेहतरीन ट्रिक। आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे सर्वनाम प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इस ट्रिक की सहायता से आप इन 8 नामों को कैसे याद रख पाएंगे, तो देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको। पी का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ई का मतलब होता है एम्पैथिक प्रोनाउन, डी का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आर का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, आई का मतलब होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन,
आर, आर का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आपको PRED प्रेड ये अलग याद रखना, प्रेड और IR IR, ये 8 नाम इस ट्रिक की सहायता से आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। शुरू करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले दे आर यूज्ड फॉर पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध हो वे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पी का मतलब पर्सनल, पी का मतलब प्रोनाउन, वे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आपने समझा कि देखो पर्सनल प्रोनाउन दे आर यूज्ड फॉर पर्सन, जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति का बोध हो वे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो देखेंगे हम नोट, इसको देखते हैं। नोट, पर्सनल प्रोनाउन से हम 3 पर्सन्स का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन से हमें 3 पर्सन्स का बोध होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन अभी बता रहा हूं। देखो 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बात को कहने वाला। और सेकंड पर्सन बात सुनने वाला। और सेकंड पर्सन होता है जो हमारी बात को सुनता है। थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कही गई हो। देखो फर्स्ट पर्सन बात बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला होता है और बात हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति की होती है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। अब इन 3 पर्सन्स को हम एक सारणी बना करके सीखेंगे। इन 3 पर्सन्स को हम एक सारणी की सहायता से सीखेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसकी सहायता से सीखेंगे कि ये 3 पर्सन किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आप एक बार इनका जो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आप जब इनको लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको ये काम आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब हम पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनाकर सीखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल है, ये किसकी टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन की, PERSONA, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल है। इस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को आप पहले भी किताबों में, बुक्स में बहुत बार देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब हम ऊपर से नीचे जब ये पार्ट्स बनाते हैं इनके ऊपर से नीचे, तो ये बट जाते हैं सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऊपर से नीचे हम पार्ट बनाते हैं, तब ये इस प्रकार से बट जाते हैं। और जब हम बाएं से दाएं इनको ऐसे करते हैं, बाएं से दाएं, तो ये हो जाता है जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। जब बाएं से दाएं ऐसे चलेंगे तो ये हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन, ये पूरा, फिर ये सेकंड पर्सन, यू, यूअर, यूअर्स, यू, और ये थर्ड पर्सन। इस प्रकार बाएं से दाएं, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे जब इनके पार्ट बनाते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा ही संशय पैदा करता है ये पार्ट बीच वाला पजेसिव केस। हम शुरू से यही सीखते आए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, लेकिन ये जो होते हैं ये देखो ये होते हैं, इनको कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन और इनको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माई क्या है। यहाँ पे माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट, इट्स और देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि ये सारणी आपके अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आई होगी। अब जो हम सीखेंगे इससे आगे वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब जो मैं आपको सिखाऊंगा वही चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम हो, कंपटीशन के एग्जाम हो, उनमें से जो अब मैं आपको सिखाऊंगा वो चीजें प्रोनाउन से संबंधित पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का। यहाँ से जो अब हम पढ़ेंगे 5 या 7 मिनट तक, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। देखते हैं, याद रखें, क्या याद रखना हमें, यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स को किसी वाक्य में एक साथ प्रयोग किया जाए तो क्रम रहता है 231 का। क्रम रहता है 231 का। कहने का भाव यह है कि पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और फिर फर्स्ट पर्सन होगा। कब, जब पर्सनल प्रोनाउन को किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स को एक साथ रखा जाए वाक्य में। देखते हैं, जैसे यहाँ पर यू, ही और आई। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यहाँ पे ही कौन सा है, थर्ड पर्सन। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन।
तो इन तीनों को एक साथ रखा गया, यू, ही एंड आई एम प्लेइंग। देखो अब ये हम ऑर्डर के अनुरूप सही है क्या, पहले सेकंड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन ठीक है, बाद में थर्ड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन ठीक है, और अंत में फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पे देखो ये एंड है, जब नाउन या प्रोनाउन को, जब दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल माना जाता है और वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे देखो आई के साथ क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम आ रहा है, यहाँ पे आई के साथ क्या आ रहा है, एम आ रहा है। लेकिन ये एम की जगह क्या आना चाहिए, क्योंकि एंड से तीन जुड़ रहे हैं, तीन जुड़ रहे हैं तो ये तीन प्रोनाउन जुड़ने के बाद प्लूरल हो गई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, आई आर प्लेइंग। इस प्रकार से ठीक हुआ। तो आपने देखा 231 का फॉर्मूला, जब किसी सेंटेंस में एक साथ तीन पर्सन्स का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सनों का जब एक साथ किसी वाक्य में किया जाता है प्रयोग, तो 231 के क्रम में होता है। नंबर तो देखते हैं हम, यू, ही एंड आई। यहाँ भी देखेंगे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो ये तो ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ फिर से आई के साथ में एम लगा दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ये एंड से जुड़ रहा है। एंड से जब कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। एम की जगह क्या आ जाएगा, आर। एम गलत हो जाएगा, एम गलत, तो आर सही होगा। तो आपने देखा यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स को एक साथ किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको 231 के रूप में आपको प्रयोग करना है। इसी के साथ ये देखते हैं अब, लेकिन किसी पाप, सिन, किसी पाप, दोष, ब्लेम या भूल, फॉरगेट को, किसी पाप, दोष या भूल को स्वीकार किया जाए तो क्रम रहता है 123 का। इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं आपको, 123 का। यहाँ पे 231 का क्रम था, यहाँ पे है 123 का। ये 123 का कब है, जब किसी वाक्य में क्या क्या हो, या तो पाप को दर्शा रहा हो वाक्य में कोई, या फिर दोष या फिर भूल। अगर इन तीनों चीजों को दर्शा रहा वाक्य में, सेंटेंस में, तो फिर हम ऑर्डर क्या रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का। देखते हैं यहाँ पे देखो, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे वी आएगा, पहले क्या आएगा, वी। अब वी तो हमने लगा दिया, पहले क्या लगा दिया हमने, वी, देखो वी, ये सेकंड पर्सन था, अब सेकंड पर्सन ये यहाँ चला जाएगा यू, अब ठीक हो जाएगा। एंड दे, ये थर्ड पर्सन है तो सही हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन होगा, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे यू गलत है, वी गलत है। ये आपस में, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, दे वर एब्सेंट। तो ये एब्सेंट, देखो एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना। तो यू, वी, यू और दे, हम, तुम और वे एब्सेंट थे। ये हमारी भूल है कि हम, तुम और वे एब्सेंट थे, तो ये भूल स्वीकार करें, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर रखा गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। इस दूसरे वाक्य में देखेंगे, यू सेकंड पर्सन, फिर से आई फर्स्ट पर्सन, तो आई यहाँ आ जाएगा, आई फिर कोमा यू, आई, यू एंड ही कमिटेड ए सिन। मैंने, तुमने और उसने एक पाप किया। ये देखो यहाँ पे यू यहाँ सेकंड पर्सन था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 1 2 3 के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसके बाद में हम देखते हैं, यू सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन, यू, आई एंड ही आर टू ब्लेम। ये ब्लेम यहाँ क्या दर्शा रहा है, दोष को दर्शा रहा है वाक्य में, तो दोष दर्शा रहा है, तो दोष को दर्शाने वाले को 123 के रूप में रखते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई हो जाएगा, ये फिर सेकंड पर्सन यू हो जाएगा और एंड थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, और आगे ऐसा कैसा, आर टू ब्लेम। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रोनाउंस के जो तीनों पर्सन है, इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने देखा, एक बार तो 231 के रूप में प्रयोग किया जाता है सामान्य सेंटेंस में, जब तीनों एक साथ प्रयोग करने पड़े, और जब किसी सेंटेंस में पाप, दोष या भूल को दर्शाना हो तो हम 123 के रूप में इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद में, लेट और प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केज, सब्जेक्टिव केज या फिर ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग होता है। लेट और प्रीपोजिशन के बाद या सब्जेक्टिव केज या ऑब्जेक्टिव केज, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग होता है। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेट और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग होता है। हमेशा किस केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसके बाद में, लेट और प्रीपोजिशन के बाद में। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से देखते हैं, लेट, यहाँ लेट है, लेट के बाद में किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केज का। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केज है एंड ये आई है, ये सब्जेक्टिव केज है, ये सब्जेक्टिव केज। लेकिन लेट के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केज का। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मी आ जाएगा और गो।
ठीक है, ये इस प्रकार से एग्जाम में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि वाक्य को इम्प्रूव करो, सेंटेंस को इम्प्रूव करो, सही करो। दूसरा देखते हैं, ही डिपेंड्स ऑन। यहाँ ऑन देखो क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा किस केस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे वी तो सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, वी अवर अस। तो ये यहाँ पे वी की जगह क्या आएगा, अस आएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही प्लेज विद। यहाँ विद क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ तो दे रखा है सब्जेक्टिव केस, तो आई की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो इस प्रकार से आपने देखा लेट और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि दो सब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन हो, दो सब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन हो, तो ये देन दे रखा, देन के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल एक बार, ही इज बेटर देन। ये देन के बाद में देखना में, देन के बाद में क्या आ रहा है, मी। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये आना क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही। और जब दो सब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना होती है, यहाँ पे ही और यहाँ पे आई, मी का क्या हो जाएगा, आई। आई और ही के बीच में तुलना है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। देन के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, इसलिए मी ना आकर के क्या आ जाएगा, आई। ये सही हो जाएगा, मी गलत है। इसके बाद में हम देखते हैं, यू प्ले बेटर देन। यहाँ देन है, देन के बाद में हिम दे रखा है। हिम किसका है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्टिव केस। और जब दो सब्जेक्टिव केस के बीच में क्या होती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो उसके बाद में देन के बाद में क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। तो ये ही सही होगा, हिम गलत होगा। इसके बाद में आपका एक रूल और बच गया है प्रोनाउन का, वो अभी करा देता हूँ 2 मिनट में। आप बहुत ही प्यार से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। तो ये लास्ट नियम हम देखते हैं, लास्ट रूल है, यदि ऑब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना हो, कंपैरिजन हो, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। यहाँ पे यू देखो ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो, तो देन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखते हैं, यू आर ब्यूटीफुल मी, यू आर ब्यूटीफुल मी देन हिम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन एक लंबा टॉपिक जरूर था, लेकिन इसको आप वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बना लें। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो आप इसको पूरा देखें वीडियो को और ध्यान से पढ़ें। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोनाउन लेके आऊँगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।